Hello dear students, how are you guys doing? Hope you guys doing great. Welcome again to this new class and आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस होते क्या हैं, इनकी यूजेस क्या हैं और इसका यूज़ हम क्यों करते हैं। आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको भी लगता है कि ये टेंस है या फिर टेंशन है, समझ नहीं आता? तो आज की इस क्लास में आप लोग जानने वाले हो कि टेंस बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इसे सीखना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो टेंस बेसिकली होता है आपका, इसे कहते हैं काल और इसे आप कह सकते हो समय। टेंस कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले तो टेंस मतलब आप लोग को समझ में आएगा कि टेंस मतलब होता है समय यानी कि काल। अब हम देखते हैं कि इसका यूज़ हम क्यों करते हैं। तो इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हम ये जान सकें कि कौन सा काम किस समय में हो रहा है, कौन सा काम किस समय में हो रहा है या किस समय में हुआ या किस समय में होगा, ये जानने के लिए हम लोग टेंस का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो कोई काम किस समय में हो रहा है ये जानने के लिए हम लोग टेंस का यूज़ करते हैं। अब हम जान लेते हैं इसके टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं ये। सो बेसिकली जो टेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अब इसे ऐसे समझ सकते हो कि टेंस जो है वो है दादाजी और इनके 3 बेटे हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इनके 3 बेटे हैं, इनके और 4 बेटे हैं। इसे बोलते हैं इंडेफिनिट या और कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरह से जो टेंस होते हैं, यानी कि ये दादाजी और इनके 3 बेटे हैं और इनके 4 बेटे हैं और चारों के नाम सेम हैं। बस फ़र्क इतना है कि इन चारों ने अपना सरनेम लगाया हुआ है, यानी कि अपने नेम के सामने अपना सरनेम लगाया हुआ है। तो जैसे कि पहला है पास्ट, तो आप इसे बोलोगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर आप बोल सकते हो इसे सिंपल टेंस। तो ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से है प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोल सकते हो आप। उसी तरह है फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से आपके कुल 12 प्रकार के टेंसेस आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो 12 प्रकार के टेंसेस को आपको सीखना है। तो मैं इसे रैप अप कर देती हूँ, फिर आपको समझाऊंगी कि आखिर हम लोग इसका यूज़ कैसे करते हैं और किस तरह के सेंटेंसेस हम टेंस के यूज़ करके बनाते हैं। सो टेंस बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं ये आपको समझ में आ गया। हम सारे टेंसेस को 1 बाय 1 सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे हम लोग टेंस को फॉर्म कर पाते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बताने वाली हूँ जो कि आपको टेंसेस सीखने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, मैं कुछ ऐसे वर्ड्स या फिर आप कह सकते हो कि सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊँगी, यानी कि कर्ता। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, यानी कि जो किसी काम को करता है। तो इसके बारे में बताऊंगी। जैसे कि हिंदी में मैं इसको इंग्लिश में आई बोलते हैं, हिंदी में तुम को इंग्लिश में यू बोलते हैं, हिंदी में तुम है और इंग्लिश में इसको यू बोलते हैं। इसी तरह से आपको कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैं आपको बताऊंगी ताकि आप टेंसेस को अच्छे से फॉर्म कर पाएँ। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी सिंगुलर और प्लूरल किसे कहते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि जो आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होते हैं, क्योंकि इनका हम अपने टेंसेस फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। तो ये आपको पता होने चाहिए
इसलिए मैं बताऊंगी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या है। सबसे पहले स्टार्टिंग में जब आप टेंस सीखोगे तो इसका आप सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग जानने वाले हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है आई, यानी कि मैं, और सेकंड पर्सन के अंतर्गत आता है यू, यानी कि तुम, या फिर आप कह सकते हो, एक से अधिक के लिए भी आप इसका यूज़ करते हो तो इसे आप बोल सकते हो तुम सब। उसके बाद हम थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन में आता है ही, मतलब वह, लड़के के लिए लड़का। उसके बाद शी, वह, लड़की के लिए। उसके बाद आता है आपका इट, यानी कि यह। फिर आपका आता है प्लूरल, और इसी के साथ आप थर्ड पर्सन में नेम भी आता है। किसी का नाम अगर आप बोल रहे हो तो वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। उसके अलावा एक है प्लूरल। प्लूरल में एक प्लूरल नहीं, मतलब दे। दे भी एक क्या है, थर्ड पर्सन है, और ये इसका मतलब होता है वे, यानी कि एक से अधिक लोगों की बात की जा रही है। तो अभी हम लोग सिंगुलर और प्लूरल भी सीखेंगे, जिसमें आप लोग को पता चलेगा कि सिंगुलर किसे कहेंगे और प्लूरल किसे कहेंगे। तो ये जो है आपका दे है वो प्लूरल है, और यहाँ पर ये जो है ये शी, इट, ये सब सिंगुलर है। तो सिंगुलर मतलब एक वचन, यानी कि जब हम किसी एक व्यक्ति की बात करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं सिंगुलर, और जब हम एक से अधिक व्यक्ति की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्लूरल, यानी कि बहुवचन बोलते हैं उसे। तो बहुवचन यानी कि बहुत सारे व्यक्ति, यानी कि प्लूरल, और सिंगुलर मतलब एक व्यक्ति के लिए। तो इसी तरह से फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई आता है और वी भी आता है फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत। इस तरह से आपके ये हुए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि सिंगुलर प्लूरल क्या है। सिंगुलर यानी कि एक वचन, और प्लूरल यानी कि बहुवचन। और इसी के साथ साथ हमने आज जाना कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। मैं एक बार लिख के बताऊंगी अभी कि टेंस आखिर उनके जो नेम है, ताकि आप उसे नोट डाउन कर सको। उसके अलावा अगर आप इसे भी नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर सकते हो कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या है, सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है। ये सभी चीज़ें आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। सिंगुलर यानी कि एक वचन, एक व्यक्ति के लिए। प्लूरल यानी कि बहुवचन। आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको एक एक टेंस को लिख कर बताऊँगी कि कैसे आप बोलोगे उसे। मैं थोड़ा साइड हट जाती हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं आखिर टेंस को हम कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं टेंसेस को। उनके सरनेम के साथ में ये भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं टेंसेस को अब से। और उसी के साथ साथ हम उसके नेगेटिव सेंटेंस भी बनाएंगे और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बनाएंगे। तो चलिए पहले देखते हैं। पहले हमने कहा पास्ट, तो पास्ट से बनने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, या फिर आप बोल सकते हो सिंपल। उसके अलावा है आपका पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। उसके बाद है आपका पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और है पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूअस। इस तरह से आपके हुए 4 टेंसेस और इसी तरह से आपके बाकी भी बनेंगे। प्रेजेंट से आप बनाओगे तो आपको सेम यही लिखना है, बस इस प्रेजेंट को यहाँ पर लिखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि आपका जो पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो बस आपको इसी को लिखना है। और इसी तरह से फ्यूचर में भी फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर सिंपल, फ्यूचर सिंपल, उसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो इस तरह से आपके 12 टेंसेस है जो आपको पढ़ने हैं और बहुत ही आसानी से मैं आपको सिखाऊंगी एक एक टेंसेस, उनके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, उनके इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, हर एक चीज़ मैं आपको क्लियरली समझाऊंगी, कोई भी डाउट्स नहीं रहने वाला है। जैसे कि आज की क्लास में आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए, आने वाले क्लासेस में भी आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो आपको क्या करना है, बस ध्यान से क्लास को देखना है, फोकसली देखना है और सारी चीज़ों को समझना है। सो कॉन्सेंट्रेटेड रहिए और सीखिए। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दैट मैंने आज जो कुछ भी आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा और आप इसे रिवाइज ज़रूर करें ताकि मैंने जो भी पढ़ाया वो आपके दिमाग में बैठ सके। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास। सो मैं आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।